तो आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 9 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करा दिए गए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे और वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। देखिए सवाल नंबर 9 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है कि AB और CD क्या है, दो व्यास हैं, क्या है, लंब है, मतलब 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री बना दिया हमने। OA का मान दिया है। OA का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अगर OA का मान 7 सेंटीमीटर है, O तो केंद्र है, O क्या है मेरा, O केंद्र है। यदि OA का मान 7 सेंटीमीटर है तो OD का मान कितना हो जाएगा, OD बराबर OB बराबर OC बराबर OA बराबर कितना हो जाएगा, ये सारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सारे क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगे और कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो DO दिया है, हमें क्या दिया, व्यास दिया है छोटे वृत्त का। और हमें निकालना क्या है, जितना भी ये छायांकित भाग दिख रहा है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल को। पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसको हम लोग स्मॉल r मान ले रहे हैं, कितना आएगा ये। DO का मान कितना दिया हुआ है, DO बटे 2, क्योंकि DO क्या दिया है, DO हमें व्यास दिया हुआ है। DO का मान क्या है, DO का मान कितना आएगा, 7 आएगा, यानी किया जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। अब हमें क्या करना है, इस दोनों भाग का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस दोनों भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये जो बड़ा वाला अर्धवृत्त बन रहा है इसमें से हम लोग ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आ जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए क्या करेंगे, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है इन दोनों का। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस अर्धवृत्त में से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कि कौन सा अर्धवृत्त, बड़े वृत्त का अर्धवृत्त, तो ब्रैकेट में लिख दिया बड़े वृत्त का। ठीक है। माइनस त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल, तो मेरा ये छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक। अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, जानते हैं हम लोग πr² आता है, प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाला क्या हो जाएगा, πr² बटे 2, बड़े वाले को कैपिटल R मान देते हैं, माइनस, अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग आधार मान सकते हैं AB को, और OC क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यानी इसमें हम लोग 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला लगा सकते हैं। आधार गुणे ऊंचाई,
ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर रख करेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान स्मॉल आर का मान कितना है 7/2 गुणे 7/2 प्लस, अब कैपिटल आर यानी कि इसका कितना हो जाएगा, देखिए ओ ए कितना 7 था, ये 7 था, ये भी 7 है और ये भी 7 है और ये पूरा भी कितना है 7 है। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल आर कितना हो गया 7 हो गया, यानी 22/7 गुणे 7/7/2 माइनस 1/2 गुणे, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम लोग, ये ए बी कितना हो जाएगा पूरा, इसको आधार मान ले तो ओ सी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि 7 और 7 कितना हो गया 14/7। बस इसको हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए एक 7 से 7 ये गया, इस 2 से ये 11 बार किया, 11 सते 77/2 प्लस ये 7 एक बार 7 कटेगा, इस 2 से ये 11 बार कटा, 11 गुणा 7 में करेंगे तो 77 माइनस 7×7 = 49। अब 77 में से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, 6 में 4 जाएगा 2 28, यानी कि 77/2 प्लस 28। क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 ऊपर 77 प्लस 56 बराबर 7 6 13, 7 5 12 और 1 13, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही छायांकित भाग का क्या होगा क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर इसको दशमलव में अगर बदल दे तो 6.6.5। ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का उत्तर हो गया। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें, इस तरह से एक हमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें उस भुजा की आधे की दूरी लेकर के इस तरह से 3 वृत्त बनाए गए हैं, तो उनके बीच का जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले तो हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1732 पाई दिया हुआ है, पाई का मान 3.14 और √3 का मान दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या होती है, ए भुजा होती है उसकी, मतलब यहाँ पे भुजा की लंबाई आएगी, ए भुजा है यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज की। क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 1732.5 दिया है, बराबर √3/4 और ए स्क्वायर। ए क्या आएगी भुजा आएगी, √3 का मान कितना दिया हुआ है 4 को इधर गुणा कर दे और √3 को नीचे ले आए, कितना आ जाएगा ये 320.5 गुणे 4/√3 और √3 का मान कितना दिया है 1.73205 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ क्या करना है, हम जानते हैं यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितने गुणा करना पड़ेगा हमें 2 2 4 और 5 0, दशमलव यहाँ से हटाया तो नीचे कितना करना पड़ेगा 1 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें अगर तो ये पूरा कट जाएगा, 1 0 से 0 कट गया, यानी कितना मान आ गया ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया 4 और फिर 4 0। ए का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट कर देंगे इसका,
40,000, ये कितना आ जाएगा 200। सेंटीमीटर। ये 200 सेंटीमीटर जो आया है ये क्या आया है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आई है, मतलब ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई आई है। ठीक है, ये कितना, ये 200 आई है। अगर ए बी की लंबाई 200 है तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि आधे भाग से बनाया गया है तो यानी कि उसका आधा हो जाएगा, 200/2 हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, इसी तरह सारे क्या हो गए, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100 हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए, 100-100 के हो गए। अब क्या करना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी सी का क्षेत्रफल था, अब ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्यखंड, ये एक, ये एक, ये कोण कितना होगा इसका, 60 डिग्री कोण होगा। जानते हैं कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड का और इस त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे, अब क्या आता है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह अभी सिर्फ लिख दे रहा है तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया था हमको, 1730.5 माइनस करेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 3 गुणे θ/360 और πr²। ठीक है, ये हो गया 17320.5 माइनस 3 गुणे 60/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर कितना आया है, आर आया था 100, यानी 100 गुणे 100। अब देखिए ये इससे कितना बार कटा, 6 बार कटा, ये इससे 2 बार कटा और ये इससे 50 आ जाएगा। तो यानी कि इसको गुणा करेंगे 17,320.5 माइनस इसका गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314 गुणे 50। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 17320.5 माइनस 5 × 20 0 2 5 × 5 6 7 5 3 15 1 0। ठीक है, देखिए जब घटाएंगे देखिए जब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे 0 2 13 में 7 जाएगा तो 6 और 1 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ये।
देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इस तरह से एक रुमाल दिया है हमें, वर्गाकार रुमाल है और उसमें ये 9 इस तरह से वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, जो वृत्त बिल्कुल समान है, त्रिज्या सबकी समान है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दी है? 7 दी हुई है, सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें जो इस रुमाल के बचे हुए भाग हैं जिसमें डिजाइन नहीं बनी हुई है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितनी हो जाएगी? जानते हैं 2 गुना होता है, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया? ये 14 हो गया पूरा ये व्यास। उसी तरह से इसकी व्यास भी कितनी हो जाएगी? ये पूरा 14 हो जाएगा और ये व्यास भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 हो जाएगा। यानी कि रुमाल जो वर्गाकार है उसकी भुजा कितनी आएगी? भुजा आ जाएगी 14 + 14 + 14, यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें? बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रुमाल के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी कि रुमाल के डिज़ाइन रहित, यानी जिसमें डिज़ाइन नहीं बनी हुई है, डिज़ाइन रहित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? रुमाल का क्षेत्रफल माइनस नौ वृत्तों का क्षेत्रफल, यही आएगा। ठीक है, तो रुमाल का क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग है तो क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 गुणे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आएगा? 9 गुणे πr²। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि कितना आया था? 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 22/7 गुणे आर कितना आया था इसका? 7 था, यानी 7 गुणे 7, इससे कट जाएगा। देखिए अब 42 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1764 माइनस इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 गुणे 22 गुणे 7 करेंगे तो ये आएगा 1386, यानी 1386। ठीक, जब उसको घटा देंगे कितना आएगा? 14 में 6 जाएगा तो 8, 15 में 8 जाएगा तो 7 और 16 में से 3, यानी कि 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस भाग का क्षेत्रफल आया है जिसमें डिज़ाइन नहीं बनी हुई है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये चतुर्थांश दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। जानते हैं हम लोग, बता चुके हैं पहले भी, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? इसके 4 भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का आएगा। ठीक, वही दिया है सवाल में हमें। तो हमें पहले भाग में क्या करना है कि इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना आएगा क्षेत्रफल?
का क्षेत्रफल कितना आता है? ये 1/4 आता है, जानते हैं हम लोग, 1/4 पाई आर स्क्वायर आता है। या तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या बनेगा, एक त्रिज्यखंड बनेगा और थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा बटे 360 करेंगे वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। या तो आप सीधा ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं इसके लिए, तो 1/4 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है, 3.5 गुणे 3.5, ठीक है। दशमलव हटाएंगे क्या आएगा, बट्टे में 10 हो जाएगा, इसको हटाया बट्टे में 10 हो गया। अब 7 से जो कितना बार कटा, ये 5 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, और ये 11 बार कटा, ये 5 बार कटा, और यहाँ से 7 बार कटा। तो कितना आ गया ये, 11 सत्ते 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो पहला पार्ट था इसका। दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, दूसरे पार्ट में हमें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग ये रहा मेरा, इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल। इसका कितना आया था, 77/8 माइनस, अब देखो DOB का क्षेत्रफल कितना आएगा, क्या आता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार कितना होगा इसका, BO, यानी कि त्रिज्या ही कितना, ये 3.5 ही तो है, त्रिज्या ही तो है, यानी कि 3.5 गुणे, और कहाँ तक लेंगे, DO तक लेंगे, और DO कितना दिया हमें, 2 दिया हुआ है, यानी गुणे 2 कर दिया इसको, ठीक है। इससे ये कट गया और कितना आ जाएगा ये 77/8 माइनस का ये कितना हो जाएगा 35/10, यानी कि 7/2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये 77 माइनस 4, 7 चौक 28, 7 से 60 जाएगा तो 9, और 6 में तो जाएगा तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया ये। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है हमें, इस तरह से फिर से एक हमें चतुर्थांश दिया हुआ है, उसमें क्या बना है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और वर्ग बना, इसके बाद 4 भुजाएं से क्या होंगी, बराबर होंगी। OA का मान कितना दिया है, 20 दिया है, यानी OA अगर यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया तो ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा, और ये भी यहाँ 20 होगा, क्योंकि क्या है, ये वर्ग दिया है, ठीक है। अब देखो OA बराबर क्या हो गया, OABC वर्ग दिया है, तो क्या होगा, OA बराबर AB बराबर BC बराबर CO बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक। 4 भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग O से B को मिला देंगे, ठीक है। रचना क्या की इसमें हम लोग ने, एक O को B से मिलाया,
ठीक है। देखिए ओ को बी से मिलाने पर क्या प्राप्त होगा हमें, ओ बी क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी अब। ठीक है, ओ बी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिभुज ओ ए बी में, मतलब त्रिभुज ओ ए बी में क्या करें हम लोग, पाइथागोरस लगा देंगे। अब ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्ग के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 400, 400 कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, यानी 800 बराबर ओ बी का स्क्वायर, और ओ बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 800 है, इसको ले सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 400, यानी कि 20 रूट 2। ठीक है, 400 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और रूट 2 बचेगा सिर्फ सेंटीमीटर। ओ बी है क्या, ओ बी चतुर्थांश का क्या है, त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई, 20 रूट 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आ गई है, तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग, इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना आता है, पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर आता है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये 1/4 पाई का मान, पाई का मान फॉर्म दिया है क्या, हाँ पाई का मान दिया है, 3.14 दिया है, पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना आया था मेरा, 20 रूट 2 का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर। वर्ग की भुजा कितनी है, 20 है, और त्रिज्या कितनी आई थी, ये मेरी 20 रूट 2 आई थी। सॉल्व कर देना इसको, 1/4 इंटू ये हो जाएगा 3.14, और ये कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 दूना 800 माइनस 400, ये इससे 200 बार कटेगा, और ये हो जाएगा 6, 2, 8 माइनस 400 बराबर कितना आ जाएगा, 228 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा आंसर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है हमें, इस तरह से दो सकेंद्री वृत्त दिए हुए हैं, और क्या है उसका मतलब सकेंद्र एक ही दिया हुआ है, ठीक है, और दो त्रिज्यखंड दिया है, एक छोटा त्रिज्यखंड दिख रहा है आपको ये वाला, एक बड़ा त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो हमें दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये निकालना है, हमें दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग
दी हुई हैं। बहुत आसान सवाल है। इसका मतलब अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, यानी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या आता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, या थीटा दोनों के लिए सेम ही रहेगा, थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा 21 है कि जो कि, और छोटे वाले का थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कितना है 7 है, स्मॉल आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखो थीटा बटे 360, यानी कि हम थीटा बटे 360 और पाई कॉमन ले रहे हैं। थीटा का मान है कैसे 30 डिग्री है, यानी 30 बटे 360, और पाई का मान कितना दिया है इसमें, पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रख दे रहे हैं, 22/7 गुणे, अब यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 12 बार कटेगा, 12×36, यानी कि ये 6 हो गया और ये 11 हो गया, यानी कि 11/6 × 7। अब और गुणा करना है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, और एक बार घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ये कितना बार कटा, ऐसे 4 बार कटा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 22 × 14/3, 14 28 की 8, 2 28 2 30/3, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही किसका क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फिर से एक चतुर्थांश दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, और उसमें ये बी और सी को मिला दिया गया है, और बी और सी को फिर क्या माना गया है, एक व्यास माना गया है, और उसको व्यास मान करके इस तरह से एक अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो हमें इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, देखो इसको कैसे कर सकते हैं इस सवाल को हम लोग, पहले हम लोग इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें देखिए डॉट बना रहे हैं, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालते पहले, और इस भाग के क्षेत्रफल को निकाल करके जो ये अर्धवृत्त बनाया गया है बड़ा वाला, इसमें से क्या करें, माइनस कर दें, है ना। जिस भाग में बिंदु बनाया है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, निकल जाएगा वो तो, और फिर क्या करें, इस अर्धवृत्त में से इसको माइनस कर दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, अब ये बिंदु वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या कह रहे हैं, जो बिंदु वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी बिंदु वाले भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आएगा, वो चतुर्थांश का मतलब हाँ, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आता है? क्षेत्रफलांश का पढ़ चुके हैं हम लोग, 1/4 पाई r² माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए 1/4 हो जाएगा, ये पाई का मान 22/7, आर कितना है? यहाँ से आर हो जाएगा, इस यहाँ से यहाँ तक का, तो 14 × 14 माइनस 1/2, आधार कितना है? 14, और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आधार मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये यहाँ से ये 2 और ये 11, ठीक है, 2 और 11। इसको हल करना चाहें अगर तो देखो 1/2 गुणे 14 पूरे में से कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे आप हल करना चाहें, आप चाहें तो यहाँ पे काट के भी हल कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने क्या किया, 1/2 और ये 14 × 14 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? 11/7 माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये 7, 11 - 7, और ये बाकी गुणे में था जो ये 1/2 गुणे 14 × 14, ये से 7 बार कट जाएगा, तो यानी कि 7 × 14 गुणे ये कितना बढ़ जाएगा? माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा बटे 7, ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है? अभी ये क्षेत्रफल आया है इस बिंदु वाले भाग का, इस डॉटेड भाग का क्षेत्रफल आया है। अब क्षेत्रफल निकालना किसका है? हमें क्षेत्रफल निकालना है इस छायांकित भाग का। तो इस अर्धवृत्त में से हम लोग क्या करेंगे? इस बिंदु वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? जो BC पे बना हुआ अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो बिंदुओं वाला भाग था उसका क्षेत्रफल, बिंदु वाले भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है पाई r² / 2 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 56 आया था, ठीक है। अब देखिए इसके लिए r कितना आएगा? देखो ये 14 है, ये 14 है, तो ये पूरा भाग कितना आ जाएगा? BC की लंबाई कितनी आ जाएगी? BC आ जाएगी 14√2, ठीक है। चाहे तो उसको आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर करंट का स्क्वायर कितना आएगा? BC 14√2 आएगा, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर BC 14 है और BC था क्या? व्यास था, ये व्यास था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी? त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी व्यास की, यानी कि 14√2/2 यानी कि 7√2। ये इसकी अर्धवृत्ति क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? 22/7 और r की जगह 7√2 × 7√2/2 माइनस का 56 बराबर इस 7 से 7 कट गया
और √2 और √2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 22 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा 154, माइनस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका उत्तर कितना आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है हमें, इस तरह से देखिए हमें दो चतुर्थांश दिए हैं। देखिए एक तो यहाँ से यहाँ तक है, ये DB जो चाप बना है ये, और एक C को केंद्र मान करके जो इस तरह से ये वाला DB बना है। ठीक है, दो चतुर्थांश बने हैं, इनके बीच का जो भाग है, मतलब जो ये वाला भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व को हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर इस तरह से हम लोग DB को मिला दें, ठीक है, तो सिमेट्री से देखिए जो इसका क्षेत्रफल आएगा वही इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल आएगा वही इसका क्षेत्रफल आएगा। हमें इस डिजाइन का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के क्या है उसको 2 गुना कर देंगे, तो इस पूरे डिजाइन का जो बीच में उभयनिष्ठ है इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या आएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए इसका इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक, तो मेरा इस वाले का जितना छायांकित कर रखा है अभी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला था, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका क्षेत्रफल आएगा, तो 2 गुणे, अब देखिए इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, DAB का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 गुणे 1/4 पाई का मान सवाल में नहीं दिया, तो हम लोग कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे। R कितना होगा, 8 होगा, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 गुणे 8 माइनस त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई, यानी 1/2 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, अब 2 गुणे, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें 1/2 8 गुणे 8 कॉमन ले रहे हैं, 1/2 गुणे 8 गुणे 8 क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 गुणे 22/7 माइनस का 1 है ना, 1/2 गुणे 8 गुणे 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 8 गुणे 8 बाहर, 1/2 करेंगे तो 1/2 22/7 बचेगा। ठीक है, आप लोग जैसे हल करना चाहें वैसे उसको हल कर सकते हैं। ये कट गया, ये क्या होगा 2 से ये 11 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 गुणे 8 64 आ जाएगा, गुणे 11/7 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 64 गुणे 7 LCM 11 माइनस का 7 64 गुणे 4/7 4 तक 16 की 6 1 24 और 1 25/7, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। पूरे डिज़ाइन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व हुई हम लोग की ये प्रश्नावली। इसके बाद मिलेंगे आप नए टॉपिक के साथ हम लोग।